दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार का 10वां बजट था और 10वें बजट में एक प्रावधान लाया गया है, एक स्कीम लाई गई है कि अब दिल्ली की महिलाएं जो दिल्ली में वोटर हैं उनको अगर उनकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो फिर उनके खाते में सितंबर अक्टूबर से 1000 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। इस स्कीम पर दिल्ली की महिलाएं क्या सोचती हैं जानने के लिए हम लक्ष्मीनगर पहुंचे हैं और अलग अलग जो वर्ग की महिलाएं हैं वो हमारे साथ हैं यहाँ पर, उन्हीं से हम जानते हैं। आपका क्या नाम है? जी शोभा। शोभा जी, आप कहाँ से हैं? जी जगतपुरी चंदन नगर। आप चंदन नगर से? जी। ये बताइए कि जो स्कीम बोल रहे हैं 1000 रुपए की, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी हम देखते हैं कि केजरीवाल जी हमारी हेल्प कर रहे हैं, हम लेडीज़ों की, हमें सपोर्ट मिल रहा है, हमारे घर के लिए परेशानी दूर होगी। परेशानी दूर होगी जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? संगीता मल्होत्रा। संगीता जी लक्ष्मीनगर रहती हैं या कहाँ रहती हैं? ये गीता कॉलोनी। गीता कॉलोनी। हाँ जी। इस स्कीम को जो लाई जा रही है इसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि महिलाओं के खाते में 1000 रुपए आएंगे, बस आप इनकम टैक्स पे ही ना हो, इसके अलावा कुछ और शर्तें भी हैं जिसमें सरकारी नौकरी या सरकारी पेंशन आपको ना मिलती हो। हाँ जी, इसमें से तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, सरकारी पेंशन नहीं है, इनकम टैक्स नहीं दे रहे, ना हमारी कहीं जॉब है। तो फिर भी अगर केजरीवाल ये कदम उठा रहे हैं महिलाओं के लिए तो वो महिलाओं की कहीं ना कहीं हेल्प ही होगी, तो बेस्ट होगा महिलाओं के लिए। हाँ जी। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी नगर में। लक्ष्मी नगर। हाँ जी। आप ये बताइए कहाँ रहती हैं आप? मैं लक्ष्मी नगर में ही रहती हूँ। अच्छा, ये जो स्कीम लेके आ रहे हैं इसको आप किस तरीके से देखती हैं, क्या सोचती हैं स्कीम के बारे में? मेरी समझ में भाई जो महिलाएं कमज़ोर हैं उनको मिलना अच्छा है और जो नहीं मिलना है हम उसको उचित नहीं समझते, और कर दे तब है। आप लेंगी? दे तब नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए? नहीं, अच्छा। हो जाए तब है ना। हाँ। मुझे तो चाहिए नहीं, जिसको मजबूरी है जरूरी है उसको मिलना चाहिए। उसको मिलना चाहिए। तो आपको लग रहा है शुभ है कि होगा नहीं? मेरे को सुबह है। हाँ, शुभ है। आप बताइए आपका क्या नाम है? रंजना रंजना जी कहाँ रहती हैं आप? चंदन नगर। चंदन नगर रहती हैं। ये बताइए कि क्या आपको लगता है इस स्कीम से महिलाओं को क्या फायदा पहुंचेगा वाकई? सर अगर मिलती है तो फ़ायदा है, नहीं मिलती तो कोई नुकसान भी नहीं है। अच्छा। महिला का अगर मिलता है और महिला के उसमें अकाउंट में आता है तो उनके लिए उनकी हेल्प ही होएगी इस चीज़ के लिए। हाँ जी। 1000 रुपए कोई कीमत रखते हैं लगता है महिलाओं के लिए? तो कोई वैल्यू नहीं है 1000 रुपये की इस चीज़ के लिए, 1000 रुपये से कुछ भी नहीं होने का, ना तो घर के काम आ सकते हैं। अगर आपके घर में मान लीजिए आप हैं, आपकी बेटी 18 साल से ऊपर है, आपकी सास या आपकी मदर आपके साथ रहती हैं, वो 18 से ऊपर होंगी, तो तीनों उस कैटेगरी में आ जाएंगे, इनकम टैक्स नहीं देती होंगे, पेंशन, तो ऐसे में 3000 आएगा, उसका लगता है फायदा पहुंचेगा? हाँ जी, उससे तो फ़ायदा होगा। उससे फायदा हाँ जी। हाँ? फायदा होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेखा है। रेखा जी, आप लक्ष्मी नगर ही रहती हैं? नहीं, मैं जगतपुरी परवाना रोड रहती हूँ। अच्छा। तो मुझे अच्छा लगा केजरीवाल का, और स्कीम बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए बहुत सहायता है। जैसे 18 साल की बेटियां हैं उनको जैसे किताब कॉपी कॉलेजों के लिए चाहिए तो उनसे बड़ी हेल्प होएगी बच्चे की। और हमारी भी बहुत हेल्प होएगी, घर में थोड़ा जैसे सामान नहीं होता, गरीब महिलाओं के लिए, सबके लिए। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका? कविता। कविता जी, किस इस स्कीम से कोई फायदा होगा महिलाओं को, या लग रहा है कि आपके खाते तक ये पैसे आ पाएंगे? आप केजरीवाल कोशिश करेगा तो आ ही जाएंगे। केजरीवाल के कोशिश से तो हो सकता है, गरीब के लिए 1000 रुपये बहुत है। पार्टी से तो नहीं जुड़ी हुई हैं? आम आदमी पार्टी से तो नहीं जुड़ी? कहीं नहीं, हम लोग कहीं नहीं, हम लोग को जॉब है कुछ भी नहीं है। अच्छा। बस। गृहिणी हैं आप? हाँ जी। घर पे? हाँ जी। आपका क्या नाम है? संगीता शर्मा। संगीता जी, ये जो स्कीम लेके आ रहे हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि पैसा पहुंचेगा तब देखेंगे, आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ जी, पहुँचेगा तो अच्छी बात है। देखो हमारी भी सहायता हो जाएगी, उसमें बच्चों की भी सहायता होगी। अब जैसे कोई काम नहीं है तो हमारे लिए तो 1000 रुपये भी बहुत हैं। कितने लोग हैं आपके घर में जो 18 साल से महिलाएं ज़्यादा की हों? एक बड़ी बेटी है, छोटी बेटी है, भी जुलाई में होगी 18 की। अच्छा। हाँ जी, एक ही तीसरी बेटी है। और एक आप हैं? हाँ जी। हाँ जी। तो आपको 3000 रुपये अगर मिल सकते हैं इस स्कीम में, ये कह रहे हैं सितंबर तक आ जाएंगे, सितंबर अक्टूबर तक, बहुत तो अच्छा। अप्लाई करेंगे आप? हाँ जी, बहुत अच्छा होगा। सही होगा। हाँ जी। आप बताइए आप किस तरीके से देखती हैं इसको? मैं तो सर बहुत अच्छे तरीके से देखती हूँ, केजरीवाल जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। ये 1000 रुपये हमें मिलेंगे, हमें बहुत लाभ मिलेगा इससे, क्योंकि हम घरेलू महिलाएं हैं, हमारे घर का राशन तो भर ही जाएगा कम से कम। हमें स्कीम अच्छी लगी। नहीं, लेकिन कई लोगों को तो यहाँ पर लग रहा है कि आएंगे नहीं तो फिर। केजरीवाल जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने बिजली के लिए भी बोला था 200 यूनिट फ्री है, तो उन्होंने करके दिखाया 200 यूनिट फ्री है। पानी के बिल के लिए बोला था तो पानी के बिल भी मतलब 0 ही आता है हमारा। दो यहाँ पर और बच्चे हैं। ये बताइए आपका क्या नाम है आपका? रानी। रानी। रानी, कहाँ आप रहती हैं? सर ऑल सीमापुरी।
सीमापुरी रहती हैं आप, यहाँ आई हैं। यहाँ पर इंटर्न हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या आप देखती हैं 1,000 रुपये ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो स्कीम लेके आए हैं बजट में, 1,000 रुपये महिलाओं के खाते में। आपको लगता है इससे फ़ायदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? फ़ायदा हो सकता है, जो महिलाएं मतलब उनके हस्बैंड नहीं है, वो जो मतलब वो हैं मतलब कहते हैं विधवा हैं, उनको फ़ायदा हो सकता है इससे। लेकिन जिनको विधवा पेंशन मिलती है उनको नहीं मिलेगी। आपको खुद को इंडिविजुअल लग रहा है कि फ़ायदा मिलेगा आपको? 1,000 रुपये से कोई फ़र्क पड़ेगा आपकी ज़िंदगी में? ऐसे तो नहीं पड़ेगा, पर खर्चा ज़्यादा होगा ना आपका खर्चा ज़्यादा होगा लग रहा है मुझे। आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? गौरांगी। गौरांगी, ये 1,000 रुपया जो है अगर आपके अकाउंट में आता है, आप क्या अप्लाई करेंगी इस 1,000 रुपये के लिए? सबसे पहले तो बात ये है, अगर आप करेंगी अप्लाई? मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं कर सकती हूँ, मतलब मेरे को तो फ़ायदा दिख रहा है कि हो सकता है, लाइक एज अ स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है जी। तो स्टूडेंट के नाते इनमें फ़ायदेमंद है। ये महिलाएं जो है अलग अलग इलाके से हैं। ये बताइए कि इतना लग रहा है आपको ये खाते में आ पाएंगे भी, क्योंकि जैसे आंटी को शुबह है कि खाते में कई स्कीमों के पैसे नहीं पहुंच पाते, ऐसा भी है क्या? जी आ सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं। उम्मीद रख रहे हैं जी। चलिए, उम्मीद जो है बड़ी चीज़ होती है। उम्मीद इन्होंने रखी है और कह रहे हैं कि शायद इनको पैसे मिलें। अगर पैसे मिलते हैं तो फिर इनको फ़ायदा ज़रूर होगा, ये बात ये लोग महिलाएं कह रही हैं। लेकिन कुछ का ये भी कहना है कि वो इस पेंशन का जो 1,000 रुपया है इसको नहीं लेंगे। लेकिन कुछ महिलाओं का ये कहना है कि घर में अगर 1,000 रुपया एक व्यक्ति को मिलता है तो उनके घर का कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर उन्हें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर और बच्चे हैं। ये बताइए, आपका क्या नाम है आपका? रानी। रानी, कहाँ आप रहती हैं? सर ऑल सीमापुरी। सीमापुरी रहती हैं आप, जी। यहाँ आई हैं। यहाँ पर इंटर्न हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या आप देखती हैं 1,000 रुपये ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो स्कीम लेके आए हैं बजट में, 1,000 रुपये महिलाओं के खाते में। आपको लगता है इससे फ़ायदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? फ़ायदा हो सकता है, जो महिलाएं मतलब उनके हस्बैंड नहीं है, वो जो मतलब वो हैं मतलब कहते हैं विधवा हैं, उनको फ़ायदा हो सकता है इससे। लेकिन जिनको विधवा पेंशन मिलती है उनको नहीं मिलेगी। आपको खुद को इंडिविजुअल लग रहा है कि फ़ायदा मिलेगा आपको? 1,000 रुपये से कोई फ़र्क पड़ेगा आपकी ज़िंदगी में? ऐसे तो नहीं पड़ेगा, पर खर्चा ज़्यादा होगा ना आपका खर्चा ज़्यादा होगा लग रहा है मुझे। आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? गौरांगी। गौरांगी, ये 1,000 रुपया जो है अगर आपके अकाउंट में आता है, आप क्या अप्लाई करेंगी इस 1,000 रुपये के लिए? सबसे पहले तो बात ये है, अगर आप करेंगी अप्लाई? मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं कर सकती हूँ, मतलब मेरे को तो फ़ायदा दिख रहा है कि हो सकता है, लाइक एज अ स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है जी। तो स्टूडेंट के नाते इनमें फ़ायदेमंद है। ये महिलाएं जो है अलग अलग इलाके से हैं। ये बताइए कि इतना लग रहा है आपको ये खाते में आ पाएंगे भी, क्योंकि जैसे आंटी को शुबह है कि खाते में कई स्कीमों के पैसे नहीं पहुंच पाते, ऐसा भी है क्या? जी आ सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं। उम्मीद रख रहे हैं जी। चलिए, उम्मीद जो है बड़ी चीज़ होती है। उम्मीद इन्होंने रखी है और कह रहे हैं कि शायद इनको पैसे मिलें। अगर पैसे मिलते हैं तो फिर इनको फ़ायदा ज़रूर होगा, ये बात ये लोग महिलाएं कह रही हैं। लेकिन कुछ का ये भी कहना है कि वो इस पेंशन का जो 1,000 रुपया है इसको नहीं लेंगे। लेकिन कुछ महिलाओं का ये कहना है कि घर में अगर 1,000 रुपया एक व्यक्ति को मिलता है तो उनके घर का कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर उन्हें नज़र आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।